everyone and welcome you all to Ambition Law Institute. 2022 में जो भी सुप्रीम कोर्ट ने इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स पास किए विमेन के लिए, उसमें से 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 2022 का दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट फॉर वुमेन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंड किए रिप्रोडक्टिव राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वुमेन है, उनकी शादी हुई है या नहीं, वो सिंगल है या नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट हर वुमेन के इक्वल राइट्स होंगे, इक्वल रिप्रोडक्टिव राइट्स होंगे, हर वुमेन को अबॉर्शन के राइट्स होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये लैंडमार्क जजमेंट पास किया इन द केस ऑफ एक्स वर्सेस द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि हर वुमेन के इक्वल रिप्रोडक्टिव राइट्स होंगे। इस केस का थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं, जिससे हम ये रूलिंग अच्छे से समझ पाएंगे। एक्चुअली इंडिया में जो लेजिस्लेशन गवर्न करती है रिप्रोडक्टिव राइट्स को, वो है MTP एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट। ये लेजिस्लेशन गवर्न करती है। इसका रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है 2021 में। 2021 के अमेंडमेंट से क्या आया? ये आया कि 20 हफ्तों तक, प्रेगनेंसी के 20 हफ्तों तक तो हर वुमेन को राइट है कि वो प्रेगनेंसी अपनी टर्मिनेट करवा सकती है। लेकिन 20 हफ्ते के बाद 24 हफ्ते तक, 20 हफ्ते के बाद 24 हफ्ते तक हर वुमेन को राइट नहीं था। उसमें सिर्फ 7 कैटेगरी मेंशन थी, जिसमें अनमैरिड वुमेन को एक्सक्लूड कर रखा था कि उनको सिर्फ 7 कैटेगरी ऑफ वुमेन को ही अलाउड है कि वो टर्मिनेट करवा सकती हैं, बाकी वुमेन टर्मिनेट नहीं करवा सकती। तो कोर्ट ने इस केस में ये बोला कि ये जो चीज़ है, ये आर्टिकल 14 का ब्रीच है। ये आर्टिकल 14 जो कुछ वुमेन को जो हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, हम उनका आर्टिकल 14 ब्रीच कर रहे हैं, हम राइट ऑफ इक्वलिटी ब्रीच कर रहे हैं। तो कोर्ट ने एक्सटेंड किया, उन्होंने बोला कि 24 वीक्स तक हर वुमेन को अलाउड होगा कि वो अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सके। सो दैट वाज सेड इन दिस केस। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। नेक्स्ट, द नेम ऑफ द केस इज स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट बैन किया। क्या होता है 2 फिंगर टेस्ट, अभी समझते हैं। उससे पहले समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि whoever performs this 2 finger test will be held guilty of misconduct। चलिए अब समझते हैं कि क्या है 2 फिंगर टेस्ट। 2 फिंगर टेस्ट मतलब क्या होता है कि इफ अ वुमन इज रेप्ड, देन द मेडिकल प्रैक्टिशनर परफॉर्म्स टेस्ट on that woman, checks the vagina of that woman and checks if she is sexually active or not. And if she is sexually active, then the flawed assumption is that she cannot be raped. ये माना जाता है कि if the woman is sexually active, then she cannot be raped. So Justice Chandrachud said कि this flawed assumption has no basis. 2 finger test is totally irrelevant for proving rape under section 375. Court said that. So 2 finger test was banned in this case. This is a very important case for women. Next case is Ajhola Devi and another versus state of Jharkhand. चलिए समझते हैं कि कोर्ट ने इस केस में क्या कहा। कोर्ट ने इस केस में। I'll hear quote the exact statement of court. कोर्ट ने कहा the legislative intent of incorporating in IPC section 304B, that is the section of dowry death, was to curb the menace of dowry death with a firm hand in dealing with cases under section 304B. Such legislative intent has to be kept in mind. A strong message must go in the society that a person who commits such an offense of dowry death or the offences under Dowry Prohibition Act shall be dealt with an iron hand। यानी कि सेक्शन 304B, जैसे आपको पता चल रहा होगा, अमेंडमेंट के थ्रू आया है। तो कोर्ट का कहना यह था कि इस सेक्शन को लाने का इंटेंट ये था कि जो भी डाउरी डेथ के केसेस आ रहे हैं वो कम हो। इस इंटेंट को ध्यान में रखते हुए अगर कोई भी इंसान डाउरी डेथ के केस में अगर गिल्टी है तो ही विल बी पनिश्ड सीवियरली। कोर्ट ने ये कहा इस केस में। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको तीनों जजमेंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।